अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर तूफान उठ चुका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को माफी देकर न केवल अमेरिकी न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया है। क्या यह पिता का अपने बेटे को बचाने का कदम है या संवैधानिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल? आइए इस मामले की पूरी कहानी समझते हैं और जानते हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप इसे न्याय का मजाक कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल हंटर बाइडेन, जो अमेरिका के पहले परिवार के सदस्य हैं, पिछले कई महीनों से विवादों के केंद्र में हैं। उन पर मुख्यतः दो गंभीर आरोप लगे थे। हंटर बाइडेन पर आरोप था कि उन्होंने गन खरीदते समय अपने ड्रग्स की लत की जानकारी छिपाई। यह अमेरिकी कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है टैक्स चोरी के मामले में हंटर पर आरोप था कि उन्होंने अपने वित्तीय दस्तावेजों में गड़बड़ी की है। इन दोनों मामलों की जांच लंबे समय से चल रही थी और कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को माफी दे दी। जब यह खबर सार्वजनिक हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा, जो बाइडेन ने अपने बेटे को बचाने के लिए न्याय व्यवस्था को पंगु बना दिया है। यह माफी नहीं बल्कि न्याय का मजाक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर यही मामला किसी साधारण अमेरिकी नागरिक के साथ होता तो उन्हें सजा जरूर होती। ट्रंप ने इसे राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा बनाते हुए कहा कि यह बाइडेन प्रशासन की भ्रष्ट राजनीति का प्रमाण है। ट्रंप के साथ साथ कई रिपब्लिकन नेताओं ने भी इस माफी की निंदा की। उनका कहना है कि यह कदम न्याय की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और बाइडेन समर्थकों ने इस माफी को राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बताया। उनका तर्क है कि हंटर बाइडेन के मामले को विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा में आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह राष्ट्रपति के पारिवारिक प्रेम का नतीजा है। वहीं कुछ का कहना है कि न्याय व्यवस्था का ऐसा इस्तेमाल भविष्य में खतरनाक उदाहरण पेश कर सकता है। अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति का माफी देने का अधिकार हमेशा विवादों में रहा है, लेकिन जब माफी अपने ही परिवार के किसी सदस्य को दी जाए तो सवाल और गहराते हैं। हंटर बाइडेन के मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या राष्ट्रपति का यह कदम सही था? क्या यह अमेरिकी न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर आघात है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या यह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का सबसे बड़ा फायदा डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है। ट्रंप पहले ही खुद पर लगे कानूनी मामलों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ऐसे में हंटर बाइडेन की माफी उनके लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है। अमेरिकी राजनीति का यह विवाद न केवल न्याय और राजनीति के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि सत्ता के खेल में नैतिकता और पारदर्शिता कैसे पीछे छूट जाती है। हंटर बाइडेन को मिली माफी एक ऐसा अध्याय है जिसे आने वाले समय में अमेरिकी इतिहास में बार बार याद किया जाएगा। देखना यह है कि क्या यह विवाद 2024 के चुनाव का खेल पलट देगा या यह महज एक और राजनीतिक तूफान बनकर रह जाएगा। आपके क्या विचार हैं? नीचे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।